नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे सवाल हल किए थे, यानी कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन टॉपिक, उसके अंदर हमने आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया और उसके बाद हम आज पढ़ने वाले वृत्त। जी हाँ दोस्तों, वृत्त के बारे में संपूर्ण डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और कुछ जो वृत्त से संबंधित जो सवाल बनते हैं, क्षेत्रफल हो या फिर परिधि हो या फिर उसकी त्रिज्या हो, जिसके बारे में जो भी सवाल बनेंगे उसको हम इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वृत्त क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त। ये दोस्तों मेंसुरेशन है, इसका जो हिंदी वर्ड है वो है क्षेत्रमिति। क्या होता है? क्षेत्रमिति। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले वृत्त है, तो वृत्त को समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपके सामने वृत्त है, इस प्रकार का वृत्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये वृत्त हो गया। अब दोस्तों, इसके बीच में केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र को हम O मान लेते हैं। केंद्र से परिधि की ओर जो रेखा जाती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारी होगी त्रिज्या। ठीक है, एक होता है व्यास, यानी कि परिधि को परिधि से मिलाने वाला बिंदु, यानी परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा, और ये केंद्र से होकर गुजरती है, तो ये व्यास कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये वृत्त के अंदर होते हैं। त्रिज्या होती है, व्यास होता है, एक होता है जीवा। जीवा देखो परिधि से परिधि को मिलाते हैं, लेकिन ये केंद्र से नहीं गुजरती हैं। अब दोस्तों, एक वृत्त के अंदर बहुत सारी त्रिज्या हो सकती है। ये त्रिज्या हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इस प्रकार बहुत सारी त्रिज्या हो सकती है। एक वृत्त के अंदर बहुत सारे व्यास हो सकते हैं। ये पूरा व्यास हो गया, ये व्यास हो गया, ठीक है, ये व्यास हो गया, ये हो गया, इस प्रकार व्यास हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक वृत्त के अंदर बहुत सारी जीवा हो सकती है। ये जीवा हो गई, उसके बाद ये जीवा हो गई, या फिर ये जीवा कह दो, ये जीवा कह दो, इस प्रकार ये जीवा हो सकती है जो कि केंद्र से नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, एक वृत्त के अंदर बहुत सारे व्यास होते हैं, बहुत सारी त्रिज्या होती है, परिधि के अंदर बहुत सारे बिंदु होती हैं, लेकिन केंद्र एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि देखो त्रिज्या और व्यास के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए, त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है तो व्यास के अंदर 2 का भाग लगा दो। व्यास के अंदर किसका भाग लगा दो? 2 का भाग लगा दो, तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी। एक होता है हमारा व्यास, व्यास होता है त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, तो त्रिज्या को अगर 2 से गुणा कर दें, त्रिज्या को अगर 2 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? हमारा व्यास। ठीक है दोस्तों, अब हम सवाल के बारे में समझ लेते हैं कि सवाल क्या क्या बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 डाल दीजिए यहाँ पर। देखिए सवाल, देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये सिंपल सवाल है। देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने रहे, आप हल भी कर सकते हो, मैं आपके सामने हल कर रहा हूँ। देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर, तो ये वृत्त बना दिया, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब दोस्तों, मैं आपको 2 सूत्र दिखा देता हूं। एक तो है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक होती है वृत्त की परिधि। ठीक है दोस्तों, एक होती है वृत्त की परिधि, परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये होती है वृत्त की परिधि। अब देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल तो ये बीच का वाला सब सारा कुछ भाग हम क्षेत्रफल के अंदर गिनते हैं, और परिधि होती है ये चारों तरफ की दीवार हो गई, चारों तरफ का ये हो गया हमारा बॉर्डर हो गया। ठीक है, ये हम परिधि के अंदर गिनते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ परिधि को, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्षेत्रफल की जरूरत पड़ रही है। तो देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लिखते हैं हम 22/7। ठीक है, उसके बाद आर कितनी है हमारे पास? आर हम त्रिज्या को कहते हैं। ठीक है, आर त्रिज्या को कहते हैं। आर कितनी है? 7 है, तो यहाँ पर 7 × 7, क्योंकि आर स्क्वायर लग रही है, तो 7 × 7 लिख देंगे। अब क्या करें? 7 को 7 से काट देंगे, और 22 को 7 से गुणा कर दो, तो 22 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपके सामने है, देख लीजिए। दूसरा सवाल है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त की परिधि क्या होगी? देखिए, वृत्त का व्यास कितना दे रखा है? वृत्त का व्यास
व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। हमें पड़ती है त्रिज्या की जरूरत, तो आर निकाल लेते हैं। तो 14/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। 14/2 निकाल देंगे तो 2 से 14 कटने के बाद कटेगा 7 बार। तो हमारी आर कितनी आ गई? 7 आ गई है। अब क्या निकालना है? वृत्त की परिधि निकालनी है। तो परिधि का सूत्र है, वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, यानी कि 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान हमारे पास आ गया 7 आ गया। ठीक है, 7 को 7 से कट गया और 22 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर हम वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, और वृत्त की अगर परिधि निकालते हैं तो केवल सेंटीमीटर ही लगेगा। जो इकाई त्रिज्या की है वही इकाई इसमें लगेगी। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने, तीसरा सवाल देख लीजिएगा और फटाफट से इसको हल कर लीजिएगा। चलिए तीसरा सवाल है हमारे पास, देखिए तीसरा सवाल है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बताइए इस मैदान की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, एक वृत्ताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल कितना है? सीधा ही वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 616 वर्ग सेमी, 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बताइए इस मैदान की त्रिज्या क्या होगी? इस मैदान की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है? देखो ये क्षेत्रफल है, इधर तो सूत्र लगा दीजिए और इधर जो दे रखा है वही लिख दीजिए। देखिए सूत्र क्या है वृत्त का क्षेत्रफल का? πr² और इधर 616 वर्ग सेंटीमीटर ही है। अब क्या है, इधर भी मान रख दीजिए, इधर भी मान रख दीजिए। पाई का मान 22/7 है, इंटू आर निकालनी है। मैं देखो त्रिज्या तो निकालनी है, आर है ही नहीं, तो ऐसे कि r² लिख दीजिए और 616 इधर का इधर लिख दीजिए। अब क्या करना है, इस 22/7 को उधर भेजना है। देखिए दोस्तों, ये 22/7 उधर भेजेंगे तो ये वाले तो ऐसे लिख दिए हमने, और ये इंटू के अंदर है और इस 22/7 बटेवा के अंदर है, तो इधर जाएगी तो ये 7/22 हो जाएगी, यानी ये उलट पुलट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें? 11 से पावर इसे काट दो, या फिर 2 के पावर से काटो, संख्या काटो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, इधर 2 तिया 6, भाग टूट की सुपर 2 8 16, 308 बार कट गया। अब 11 के पावर से 308 कट जाएंगे। 11 एकम 11, देखो वापस इधर 11 2 22, ठीक है, 8 बज गए, 88 हो गए, 11 8 88। अब देखो r² कितने हो गए? 28 और 7 को गुणा कर दो, 7 8 56, हासिल की 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितने हो गए? 19। अब देखो 196 आ गया r²। अब दोस्तों केवल r निकालनी है, तो इस 196 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखो 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14 होता है, तो इसका आंसर हो गया 14 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल भी बिल्कुल आसान है, चौथा सवाल देखिए। एक वृत्ताकार पार्क की 4 दीवारी 22 मीटर हैं, तो बताइए इस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले 4 दीवार दे रखी है, तो 4 दीवारी का मतलब होता है परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। तो इधर लगाए सूत्र और इधर वैसे के वैसे हल हो जाएगा। परिधि का सूत्र होता है 2πr, इधर 22 ऐसे कैसे मान रखो, 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 22, क्योंकि दोस्तों हमें r निकालनी है। r से तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले r निकल जाएगी। तो देखो इधर तो केवल r रह जाएगी, इधर 22 ऐसे कैसे लिख देंगे और ये इंटू में चले जाएंगे। तो देखो ये देखो इंटू ये 7/22 लिख दो, ठीक है, इसके नीचे कोई नहीं 1 लिख दो, तो ये भी 1/2 हो जाएंगे। अब देखो 22 से 22 कट गए और 2 को 7 से काटेंगे तो 7 के आधे कितने हो जाएंगे? 3.5, यानी कि हमारी आर कितनी आ गई? 3.5। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमारे पास आर आ गई, तो निकालिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास आ गया 3.5 इंटू 3.5। हल करिए। हल करने का सीधा सादा जो उदाहरण देखिए, इस पॉइंट को उठाएंगे 1 0 लग जाएगा, इस पॉइंट को उठाएंगे 1 0 और लग जाएगा।
ठीक है। अब ये पूरे 35 हो गए, 35 एकम 35, 35 दुआ 70, ये 0 वापस लग जाएगा, ये कट गया पूरा। 2 के पहाड़े से ये 10 बार, ये 11 बार, ठीक है। अब 11 को 35 से गुणा करना है और बटे में हम 10 से उसका पूर्ण लगा देंगे। 11 को गुणा करो 35 से, यानी कि 11 इंटू 35 बटे में 10। अब क्या करेंगे, 11 5 55 हासिल का 5, 11 3 33, 33 5 कितने